रहा है कि अगर हम यहाँ से ये स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो ये L लेंथ की रॉड, M मास की रॉड नीचे गिरती है, ऐसे करके फॉल करेगी, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग हमको दूसरी वाली स्ट्रिंग में जिससे ये अटैच्ड है उसमें टेंशन कितनी है पता लगाना है। तो अगर मैं इसकी FBD बनाऊँ तो इस पर लगने वाला नीचे की तरफ mg फोर्स होगा और नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट करेगी ए एक्सेलरेशन से और रोटेशन करेगी अबाउट दिस पॉइंट, घूमेगी भी सही अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से और टेंशन लग रही होगी पर T। तो अगर मैं सबसे पहले लीनियर फोर्सेस की बात करूँ तो नेट फोर्स बराबर ma होता है और जो टोटल फोर्स लग रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जाएगी ये, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स टेंशन, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस टी। क्योंकि नीचे जा रही है तो mg बड़ा है, माइनस टी इक्वल्स टू ma, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। यहाँ से टेंशन आ जाएगी m इंटू जी माइनस है क्योंकि हम t को उधर ले लेंगे और एक ma को लेफ़्ट साइड पे ले लेंगे। ऐसे हम लगा सकते हैं रोटेशनल मोशन अबाउट a के लिए नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। अब टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा होता है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि अगर मेरे पास ये गेट है, ठीक है, ये डोर है और ये हिंज है, अगर मैं हिंज पे ही फोर्स लगाता रहूँगा तो गेट कभी खुल ही नहीं सकता आपको। अगर आप किसी भी एंगल से हिंज पे फोर्स लगाओगे तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। सिमिलरली अगर मेरे को इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है और इसी पॉइंट के अबाउट टेंशन लग रही है तो ये वाली टेंशन कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए आपको, है ना। इससे एक लाइन ड्रॉ करो और वो जो लाइन होनी चाहिए वो फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो फोर्स जो होगा वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो टॉर्क हो जाएगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की लाइन पे, ये फोर्स की लाइन है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा ये r है हमारा। तो टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2, ये L/2 हो जाएगा क्योंकि जो mg फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, ठीक है ना। आई हो जाएगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है सेंटर के अबाउट होता है ml²/12 और इस पॉइंट के अबाउट होता है ml²/3। तो ml²/3 डाला, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी a/r। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है a/r। r मतलब रेडियस, जिस रेडियस में ये घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो जो इसकी रेडियस रहेगी वो रहेगी L/2, ठीक है। L/2 इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि पूरी जो रॉड है उसका मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो जैसे जैसे सेंटर घूमेगा वैसे वैसे रॉड घूमेगी, तो जिस रेडियस में रॉड घूमेगी वो होगी L/2, ये वाली रेडियस। तो इसलिए आई अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा a आ जाएगा 3g/4। इस a की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो टेंशन हो जाएगी m इंटू जी माइनस 3g/4, यहाँ से टेंशन आ जाएगी mg/4।